वॉल क्या आ गया, एक्चुअल एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वॉल्यूम ऑफ द वॉल आ गया, इतना क्यूबिक फीट में आया ये, ठीक है। तो अब इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है हमेशा, मैंने पहले वीडियो में बताया था 35.314 क्यूबिक फीट होता है 1 मीटर क्यूब में। तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना मीटर क्यूब आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब 9 इंची के वॉल में हमने इसका टोटल वॉल एरिया कैलकुलेट कर दिया, टोटल डिडक्शन कैलकुलेट कर लिया, उसमें उसने एक्चुअल एरिया दे दिया और इतना वॉल्यूम आपका ब्रिक वर्क आएगा 9 इंची का, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया में अवेलेबल होती है ब्रिक साइज़ 9 इंची बाय 4 इंची बाय 3 इंची होता है, ठीक है। लेंथ हो गया, अगर हम उसे एमएम में कन्वर्ट करें 225 एमएम हो गया, 9 इंची 225 एमएम। यहाँ पे मैंने बताया है 1 इंची 25.4 एमएम होता है, ठीक है। तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.225 मीटर, वेट हो गई उसकी 0.10 मीटर, ठीक है। हाइट हो गई 0.075 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया, एक ब्रिक का वॉल्यूम ये आ गया, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ब्रिक का वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है। अब हमने 10 mm का मोटार जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका थिकनेस जो होगा 10 mm का होगा। तो अब इसे देखिए ध्यान से कि सपोज हम 9 इंची की वॉल की बात कर रहे हैं, तो 9 इंची की वॉल इस तरीके से प्लेस होती है, ठीक है। तो मोटर कहाँ होगा, यहाँ लगेगा। अब जो इसकी ऊपर एक लेयर चढ़ाएंगे, एक और लेयर आएगी ब्रिक की, तो इसकी यहाँ पे मोटर लगेगा। तो इसका चेंज क्या आएगा, लेंथ में नहीं चेंज आएगा, ठीक है, थिकनेस हाइट में चेंज आएगा और इसकी विड्थ में चेंज आएगा, ठीक है। तो लेंथ सेम रहेगी 0.225, अगर हम उसका मोटर लगा देते हैं तो विड्थ में 10 mm का इंक्रीजमेंट होगा और हाइट में 10 mm का इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम है ये विद मोटार है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है विद मोटार है। अगर मोटार लग जाता तो उसके बाद क्या वॉल्यूम आता है, एक ब्रिक का। अब आते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ ऊपर क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ वॉल आएगी इन मीटर क्यूब में, हमने 21.52 मीटर क्यूब आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आई विदाउट मोटार, इतने वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी 12,502 ब्रिक्स। बट इसमें लगेंगी कितनी ब्रिक्स, क्योंकि मोटार भी लगा हुआ है, तो एक्चुअल जो ब्रिक्स लगेंगी इस वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना होगा जो विद मोटार में वॉल्यूम आया है ब्रिक का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, 10,046 ब्रिक्स लगेंगी 9 इंची की वॉल में, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है, एक्सटर्नल वॉल जो हमने कैलकुलेट किया उसमें हमारी ब्रिक कितनी आ रही है, 10,046, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस होगा, अगर हम विदाउट मोटार लेते हैं और विद मोटार लेते हैं, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स में डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार, जो ब्रिक मेसनरी में लग रहा है। जो मोटार हमारा ब्रिक मेसनरी में लग रहा है उससे हमें सैंड कैलकुलेट करना है और सीमेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो मोटार होता है वो सीमेंट और सैंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कितना आ गया, वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आया इतना, इतनी ब्रिक्स डिफरेंस है, ठीक है, उसे एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना वॉल्यूम आ गया आपका मोटार का जो ब्रिक मेसनरी में लगना है, ठीक है। अब ये 9 इंची का क्लियर हो गया। 7 इंची में कुछ नहीं करना है, आपने 7 इंची का जो पहले हमने कैलकुलेट किया था, आप पूरे 7 इंची के ब्रिक का साइज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये 10 फीट 10 फीट फीट इंचेस को फीट में कन्वर्ट करना है, 12 से डिवाइड करिए, ये 15.83, ठीक है। डिडक्शन हम इसमें बाद में करेंगे, ठीक है। पहले आप इनको, यहाँ पे हमने ये सारे लिख दिया 12 फीट, ये टोटल हमारी 4 इंची की वॉल की लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये कितने आ गई 89.7 फीट, 89.7 फीट 1 नंबर, टोटल इतना आ गया। हाइट सेम रहेगी जैसे हमने पहले क्लियर किया था, हाइट हो गई 9.1416, तो टोटल आ गया एरिया 845.086, ये तो टोटल वॉल एरिया है। अब इसमें डिडक्शन भी होगा, डिडक्शन में हमें देखना है कि कितने हमारे डोर्स हैं और कौन कौन से साइज़ के हैं। ये D2 है, D1 है बेडरूम के लिए, किचन के लिए छोटे डोर होते हैं 2.5 इंची वाले, ये हमारा D2 है स्टेयर केस के लिए जा रहा है जो, ठीक है। अब 4 इंची वॉल में,
तो टोटल डिडक्शन हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए, यहाँ इनका साइज है, यही सेम लिंटल बीम, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन हो गया 113 स्क्वायर फीट का। तो एक्चुअल एरिया कितना आ गया? एक्चुअल एरिया आ गया 845 में से 113 डिडक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बीम है, वहाँ पे विंडोज़ है और वहाँ पे लिंटल बीम है, ठीक है। तो नेट आ गया 732.086 स्क्वायर फीट। अब 4 इंची की वॉल है तो इसे 4/12 कर दिया तो 0.33 फीट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है हमें क्यूबिक फीट में, तो वॉल्यूम आ गया हमारा 241.59 क्यूबिक फीट। सेम उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 35.314 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब 4 इंची की वॉल में क्या होता है, सेम 4 इंची की वॉल 225.225 मीटर क्यूब में इतना ही सेम आएगा जैसे ऊपर आया था, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 इंची की वॉल हमें ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है। ये 4 इंची की वॉल हम ऐसे प्लेस करते हैं तो मोर्टार में लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोर्टार लगेगा और नेक्स्ट जो लेयर हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मोर्टार लगेगा तो हाइट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। विड्थ में डिफरेंस नहीं आएगा। ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसकी हाइट में ये आएगा मोटा और ये आएगा मोटा, ठीक है। तो कहाँ आएगा, लेंथ में आएगा डिफरेंस, विड्थ में डिफरेंस नहीं आएगा और इसमें 10 mm ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम ये आया, डिवाइड कर देंगे इससे, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार आ गई, डिफरेंस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी होगा, ठीक है। प्लस्तर 9 इंची वॉल पे भी होगा, 4 इंची वॉल पे भी होगा। लेंथ, टोटल लेंथ हमने यहाँ पे वॉल की क्या करेंगे, 9 इंची की वॉल का 36 मीटर, मीटर में डिवाइड करने के लिए इसे 3.28 से डिवाइड कर दिया फीट, ठीक है। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो ये मीटर में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। हाइट 2.87, तो ये 9 इंची की वॉल प्लस कर देंगे आपकी 4 इंची की वॉल। 4 इंची की वॉल कितनी है, 27.36, तो टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, ये 63.80 हो गया। हाइट हो गई, ठीक है। थिकनेस 12 mm का थिकनेस लेते हैं, इनसाइड आउटसाइड होगा तो वॉल्यूम आ गया ये टोटल, ये वेट वॉल्यूम आएगा टोटल। ये ब्रिक मेसनरी में ये लगा और ये जो प्लस्तर में लगेगा सीमेंट और सैंड कॉम्बिनेशन, टोटल वेट वॉल्यूम ये आ गया। इसे 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम के लिए हमेशा 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम सैंड और सीमेंट का ये आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब 1/6 का हमने मसाला लिया है, एक सीमेंट बैग, 6 बैग 1:6 लिया है, ठीक है। तो सीमेंट क्वांटिटी क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई टोटल 6 + 1 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो सीमेंट क्वांटिटी आ गई, वॉल्यूम 1.840 मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1440 kg सीमेंट का वेट होता है, ठीक है। तो टोटल वेट कितना आ गया, आपने टोटल वॉल्यूम से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर क्यूब से, तो टोटल वॉल्यूम कितना आया 1.8 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में होता है 1440 kg, टोटल कितना हो गया 2649.53। हमें पता है एक बैग में 50 किलो का होता है, तो नंबर ऑफ बैग्स कितना आ जाएंगे इतने, तो हमने यहाँ पे ले लिए 53, 52.99 आया, 53 हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। सैंड क्वांटिटी सेम, 6 डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में आया, इसे कन्वर्ट करना CFT में, क्योंकि सैंड अवेलेबल CFT में होता है, 389.9 CFT आ गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ कॉस्ट कैलकुलेशन। तो टोटल ब्रिक्स कितनी लगेंगी, हमने 9 इंची में और प्लस 9 इंची में हमारी टोटल ब्रिक्स लगी, ये 4 इंची का है, ठीक है। 9 इंची में हमारी टोटल ब्रिक्स कितनी लगी है 10,046, और 4 इंची में कितनी लगी है 3,358, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 13,404 आ जाएगा। रेट आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लेंगे, सपोज यहाँ पे 10 रुपये लिया है मैंने, आपके यहाँ अगर 8 रुपये पर पीस मिल रहा है तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सीमेंट के बैग्स कितने लगेंगे 53, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है। उसका रेट 320 मैंने लिया है पर बैग, तो उसका रेट हो जाएगा ये। सैंड 50 CFT आया है,
सैंड 50 CFT, 50 CFT उसका रेट है, आया कितना है 389.9। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इतनी हो जाएगी। लेबर रेट है ब्रिक मशीनरी में 15 से 20 पर स्क्वायर फीट लेता है। ठीक है, तो हमने ये टोटल लेबर रेट लगेगा एक्चुअल एरिया पे। एक्चुअल एरिया क्या, ये एक्चुअल एरिया किसका है, 9 इंची वॉल का, 4 इंची वॉल का, और ये एक्चुअल एरिया ऊपर, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया 9 इंची वॉल और 4 इंची वॉल का आ जाएगा आपका इतना। सेम उस पर ही प्लस्तर भी लगेगा, इतना लेबर रेट लगेगा, टोटल इतना हो गया। तो टोटल आपका ब्रिक में मशीनरी में, ठीक है, टोटल आपका ब्रिक मशीनरी में, सीमेंट में, सैंड, प्लस्तर में, मोटार, इतनी कॉस्ट आएगी। ब्रिक वर्क में इतना कॉस्ट आएगा 2,04,768 रुपये, यानी 117 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा आपको। रेट आपने यहाँ पे फीड करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लान फिर से रिव्यू कर लेते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग आपने 9 इंची की वॉल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे डाटा फीड करना है, जितना भी आपका लेंथ आया, जितनी ब्रेथ आई 9 इंची की। डोर्स और विंडोज़ कितने हैं उसमें, ठीक है, ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, 9 इंची वॉल में आपको पता लग जाएंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी। ठीक है, 4 इंची की वॉल का आप लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर लें और यहाँ पे डाटा फीड कर लें। यहाँ पे डाटा फीड करना है, तो ये वाला डाटा यहाँ पे अपने आप फीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। डिडक्शन मतलब आप जितने डोर्स और विंडोज़ हैं वो यहाँ पे आपने डाटा डालना है। ठीक है, अगर डाटा आप सही नहीं डालेंगे तो गलत कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए प्लान बिल्कुल सही से उसे एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल प्लास्टर, ये अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी नंबर ऑफ बैग्स, सैंड कितनी क्वांटिटी लगेगी, और टोटल यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारा एरिया अगर बढ़ जाता है, सपोज हम यहाँ पे 50 फीट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 40 फीट, हमारा प्लान का एरिया है। ठीक है, नंबर डोर्स और विंडोज सेम रहने देते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक्चुअल एरिया चेंज हो गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स मोटार विद मोटार 15,694 लगेंगी, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ गया। ठीक है, सेम हमने 4 इंची की वॉल सेम रखी है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स सेम है 4 इंची की। ठीक है, यहाँ पे बैग्स ऑफ सीमेंट देखिए बढ़ गए, तो हमने यहाँ कितने ले लिए, यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, 73 ले लिए। ठीक है, सैंड की क्वांटिटी बढ़ गई अपने आप। ठीक है, ब्रिक्स अब आपको 2,83,634 रुपये लगेंगे। ये प्लॉट के एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको डाटा फीड करना है और ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूनिट्स भी दे दी। ठीक है, तो ये था दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के हाउस में आपको ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है, प्लस्तर में कितना खर्चा आएगा, आपके सैंड में कितना खर्चा आएगा, ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। 1000 स्क्वायर फीट का आपने देख लिया प्लान में कितना आपको ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कोई भी। इसका लिंक इस एक्सेल शीट का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स, रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट होता है, डबल सिंगली रीइंफोर्स बीम कैसे डिज़ाइन होती है, डबली रीइंफोर्स बीम कैसे डिज़ाइन होती है एक्सेल शीट के थ्रू। ठीक है, आपके आइसोलेटेड फुटिंग कैसे डिज़ाइन होती है, स्लैब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स कैसे डिज़ाइन होते हैं एक्सेल के थ्रू। ठीक है, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।